रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद। मुताला पाकिस्तान क्लास 10 गोवर हेल्पिंग हैंड चैनल के ऊपर आज हमने करना है चैप्टर नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान, जो कि आपका है पेज नंबर 12 के ऊपर। चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तहरीक पाकिस्तान आपका चैप्टर है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है इसकी एक्सरसाइज के अंदर। तो चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, जहाँ पे आपके पेज नंबर 25 के ऊपर लिखा हुआ है दर्ज झेल सवालात के तफसीली जवाब लिखें। पहले, तीसरे और दूसरे क्वेश्चन की कटिंग आपको करवा चुकी हैं, उसको शॉर्ट करके आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आज हमारी बारी है क़याम पाकिस्तान के हवाले से कायद आज़म का किरदार वाज़ेह करें। ये वो क्वेश्चन है जो आपका चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर लिख लें बुक के आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके आंसर के लिए आप इसके आगे लिख लें पेज नंबर 22 और 23। और चलते हैं साथ ही पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23 के ऊपर। तो बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने आज इसके अंदर कटिंग करनी है, एक्स्ट्रा लाइन्स को कट करते जाना, मेरे साथ रीड करते जाना, और आपको ये 5 से 6 मिनट के अंदर याद हो जाएगा अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो। वरना आपके लिए मुश्किल है क्वेश्चन करना। क़याम पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 4 क्वेश्चन इसके स्टार्ट में जो है वो लिख लें। पहली लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपने याद रखनी है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। और कहाँ पैदा हुए? कराची में। डेट तो सबको याद है ना, 25 दिसंबर, जिस दिन क्रिसमस होती है, नवाज शरीफ की भी सालगिरह होती है, उस दिन छुट्टी होती है। तो 1876 आपने याद रखना है, बहुत पुराना सन है। 1900 आई थी सदी, उससे एक सदी पहले 1800। तो 1800 के लास्ट में 76 में वो पैदा हुए, और कौन से शहर में? कराची में। उसके आगे जो ये लाइन है, ये बच्चों आप इसको कट कर दें, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने डार्क करके इसको कट कर दिया कि आपको समझ आ जाए, आपने ये लाइन नहीं करनी है। यहाँ से आप फिर दोबारा स्टार्ट करें। आप पहले कांग्रेस में शामिल हुए। आजकल सियासी जमातें हैं, नून लीग है, पीटीआई है और पीपल्स पार्टी है। इसी तरह एक सियासी जमात होती थी जिसका नाम था कांग्रेस। इसके अंदर आपने शमूलियत इख्तियार कर ली, यानी कि इसके नुमाइंदे बन गए। जैसे कि नवाज शरीफ की पार्टी है नून लीग, इमरान खान की पार्टी है पीटीआई। इस तरह से कायद आज़म की पार्टी कौन सी थी? पहले कांग्रेस। उसके बाद क्या हुआ? उस वक्त वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जबरदस्त हामी थे, यानी कि उस वक्त वो सोचते थे कि हिंदू और मुसलमानों का इत्तेहाद होना चाहिए, सलूक इत्तफाक होना चाहिए, और इन्हें इकट्ठे इकट्ठे रहना चाहिए। जब वो कांग्रेस जमात में शामिल हुए, उस टाइम वो ये सोच रखते थे। आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर भी कहा जाता था, यानी कि आपको इस बात का बड़ा ज्यादा सफीर, यानी कि वो एम्बेसडर माना जाता था, इस बात का हामी माना जाता था कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे इकट्ठे रहें। आगे चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये आपने पूरा करना है। आपने पहले ये 3 लाइनें लिखनी है कि 25 दिसंबर को पैदा हुए, 1876 को पैदा हुए और कराची में पैदा हुए। दूसरी लाइन आपने बतानी है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे जब वो कांग्रेस में शामिल थे, जब उनकी जमात कांग्रेस थी। उसके बाद उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर भी कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये 3 लाइनें आपको सुनने से ही याद हो गई होंगी। उसके बाद आपने आ जाना फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट आपके 1910 में। डेट्स इसके अंदर बहुत ज्यादा आएंगी, आपने डेट्स ही याद रखनी, यही आपका मेन काम है। मुंबई शहर था, कराची था पहले, पैदा कराची में हुए और पहुंच कहाँ गए? 1910 में मुंबई में, इंडिया की साइड पे। मुसलमानों ने वॉइस राय हिंद की कौंसल, जैसे हमारा कौंसलर होता है ना, ऐसे उनका वॉइस राय होता था जो सारे फैसले करता था, वो हिंद का वाइस राय था। उसकी कौंसल के लिए कायद मोहम्मद अली जिन्ना को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया, यानी कि जो उस टाइम का गवर्नर था ना, उसने कहा कि कायद आज़म आएंगे और खड़े होकर मेरी स्पीच देंगे, मेरा खिताब करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। आगे आ जाए पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ये आपने लाजमी करना पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 है 1913 में आप मुस्लिम लीग में शामिल हुए। अब आपने 1910 में जब आपने ये वाइसरॉय हिंद की कौंसल के लिए नुमाइंदे बने थे, तब आप कांग्रेस में थे। आपने कांग्रेस की जमात छोड़ दी, जैसे कि आप समझे कि इमरान खान पीटीआई छोड़ के पीपल्स पार्टी में जरदारी के साथ चला जाए, इसी तरह की बात है कि आपने कांग्रेस की जमात छोड़ दी और एक नई जमात बना ली। उस जमात का नाम किया था मुस्लिम लीग। 1913 में आप मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मुस्लिम लीग ने हुकूमती खुद इख्तियारी को अपना मकसद हयात बनाया। ये लाइन आपने लिखनी है, ये जो सारा लिखा हुआ है इसको आप कट कर दें। आपने इस तरह से लिखना है, मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मुस्लिम लीग ने हुकूमती खुद इख्तियारी को अपना मकसद हयात बनाया, यानी कि उन्होंने अपना मेन पॉइंट, जैसे इमरान खान ने अपना मेन पॉइंट इंसाफ रखा है, नवाज शरीफ ने सड़कें रखी हैं, तो इस तरह से उन्होंने अपना मेन पॉइंट रखा था कि हम हुकूमत जो भी होगी वो खुद इख्तियार होगी, अपनी मर्जी के काम करेगी। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आ जाए। पॉइंट नंबर 2 आपका डन हो गया। दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस। मुस्लिम लीग कौन सी जमात? जो कायद आज़म ने बनाई, और कांग्रेस जिसमें वो पहले हुआ करते थे। कांग्रेस जो कहती है कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे इकट्ठे रहें, और मुस्लिम लीग वो जो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहें, हिंदू अलग से रहें। इन्होंने दोनों ने एक शहर का नाम किया लखनऊ। सबसे पहले कौन सा शहर आया? कराची। उसके बाद आया मुंबई, और अब कौन सा आ गया? लखनऊ। इसमें एक मुश्तरका इजलास किया। मुश्तरका इजलास यानी कि इकट्ठे बैठकर इजलास किया।
अब ये लाइन जो है आगे से आप ये सारी कट कर दें। यहाँ से करें, इस मकाम पर दोनों सियासी जमातों ने एक तारीखी माहिदा किया, इस मकाम पर भी कट कर दें, ये भी आप काट दें। बस आप ये करें, दोनों सियासी जमातों ने एक तारीखी माहिदा किया जिसे मिसाक लखनऊ कहा जाता है। क्योंकि ये माहिदा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो कॉन्ट्रैक्ट लखनऊ के शहर में बैठ के हुआ, इसलिए उसका नाम मिसाक लखनऊ रख दिया। और इस वजह से कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर के लकब से नवाजा गया। ठीक है ना। अगर आप चाहें तो ये लाइन भी कट कर दें। अगर आप बहुत एवरेज स्टूडेंट, आपको नहीं याद होती लंबी लंबी लाइंस, भूल जाते हैं या इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, टाइम कम है, शॉर्ट टाइम में याद करना, तो आप ये भी कट कर सकते हैं। बस ये 2 लाइनें लिखें कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने लखनऊ में इजलास किया और उसमें उन्होंने तारीखी माहिदा किया जिसे मिसाक लखनऊ कहा जाता है। बाकी सब कुछ आप कट कर दें। मैं वैसे मोहम्मद और अली जैसा नाम जो है वो कट करना पसंद नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये हजूर पाक का और हज़रत अली का नाम है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए कि आपने लाइन नहीं करनी, इसके ऊपर कट लगा रही हूँ। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1919 में हुकूमत बरतानिया ने रोल्ट एक्ट मंजूर किया। फिर डेट आ गई है, सारी डेट ना एक पेज में लिख लें, 13, 16, 19। जब आप ये क्वेश्चन लिखने लगेंगे ना, आपको पॉइंट ऐसे याद रहेंगे, 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19। अब क्या हुआ है, रोल्ट एक्ट, एक एक्ट मंजूर कर दिया, कानून बना दिया जिसका नाम था रोल्ट एक्ट। ठीक है, यहाँ से फिर आपने सारी लाइन काट देनी है और आपने यहाँ से करना है कायद-ए-आज़म ने इसे गैर आईनी करार दिया। ठीक है, इस तरह आपने ये लाइन लिखनी है, ये सब कुछ आपने काट देना है। 1919 में हुकूमत बरतानिया ने रोल्ट एक्ट मंजूर किया, कायद-ए-आज़म ने इसे गैर आईनी करार दिया, एहतजाजन इन्होंने वाइसराय हिंद की कौंसिल से इस्तीफा दे दिया। आपको इतना बुरा लगा ये कानून कि आपने एहतजाज किया और इस्तीफा ही दे दिया, लेकिन इसको मंजूर नहीं किया। उसके बाद आ जाए 5वां पॉइंट, इतना छोटा पॉइंट है, इसमें क्या ही आपको कटिंग करवाएं, तो ये पूरा ही कर ले। 1929 में कायद-ए-आज़म ने अपनी 14 मशहूर नकात पेश किए। ये आपका अलग से लॉन्ग क्वेश्चन दिया कि कायद-ए-आज़म के 14 नकात बताएं, तो ये पॉइंट तो आपको भूलेगा ही नहीं, अलग सवाल ही है पूरा का पूरा। फिर आगे ये वाला पॉइंट आप बच्चों सारा ही कट कर दें, ये पॉइंट आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आपका क्वेश्चन जितने भी नंबर का आ रहा है ना, अगर आपने टोटल 10 से 12 पॉइंट टोटल याद करके लिख लिया ना, तो आपको उसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आप बीच में से 2 से 3 पॉइंट मैं आपको कट ही करवा दूंगी, जो कि आप ना भी लिखें तो एग्जामिनर ने गिनने नहीं है पूरे के कितने हैं, उसको देख के यही लगेगा सवाल पूरा है। आगे आ जाए 1934 में। ठीक है, और ये सारी लाइन कट कर दें ऐसे, यहाँ से लिखें 1934 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लिस्तान। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, से वतन वापस आ गए। उसके बाद अगली लाइन, ये वाली लाइन भी कट कर दें, इनको मुस्लिम लीग की सदार सौंप दी गई, करने की जरूरत नहीं है। आपने दिन रात एक करके मुसलमानों को परचम के जरिए जमा किया। हुकूमत बरतानिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मंजूर किया। आगे ये वाली लाइन भी कट कर दें। उसके बाद यहाँ आ जाए, इसके सूबाई हिस्से को कायद-ए-आज़म की तहरीक पर कबूल कर लिया गया। फिर ये वाला जो पॉइंट है आपका 1940 में, इसमें आपने एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, दोनों लाइंस को मुकम्मल कट कर दें। बस आपने ये बताना है कि मुस्लिम लीग का इजलास हुआ, वहां पे करारदाद मंजूर हुई और वो करारदाद ये थी कि हिंदू के मुसलमानों को एक अलग खित्ते की जरूरत है, कि जो इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं उनको अलग मुल्क की जरूरत है। बस 1940 में ये हुआ था, ये बताना है टू द पॉइंट, और मेन बात करें बाकी छोड़ दें। आगे आ जाएंगे, ये वाला पॉइंट बच्चों आप पूरा काट दें, मैंने क्रॉसेस लगा दिए कि ये करने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक हमने 2 पॉइंट छोड़े हैं, एक पॉइंट ये वाला काटा है हमने जो कि हमने नहीं करना, और एक हमने इस पेज के ऊपर से सेकंड लास्ट पॉइंट काटा है जो हमने नहीं करना है। बाकी पॉइंट आपने अभी तक सारे करने हैं। अपनी अपनी बुक्स मेरे साथ खोल लें और इन बुक्स के ऊपर निशान लगाते जाएं, यही आपके लिए बेस्ट है। आपको सवाल जल्दी याद हो, अगर आप पासिंग मार्क्स कम से कम ले सकते हैं। उसके बाद आ जाए नीचे वाले पॉइंट की तरफ। इसके अंदर से ही बच्चों आपने ये लाइन जो है ना, जिनके तहत अंग्रेज कांग्रेस को हुकूमत देना चाहते थे, इसको काट दें। एक दफा पढ़ भी लेते हैं। आपने कबीना मिशन की तजवीज़ का डट कर मुकाबला किया, इस मिशन को बिलाखिर तस्लीम करना पड़ा, मुस्लिम लीग को किसी तौर पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लास्ट वाला पॉइंट और ये वाला लास्ट वाला जो है आपने पूरा का पूरा याद करना है, बहुत आसान है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, कायद-ए-आज़म ने इस्लामी खुद मुख्तार रियासत के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। कितनी आसान लाइन है, यही हुआ था ना 1947 को पाकिस्तान बना था और कायद-ए-आज़म उसके पहले गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट तो आप काट ही दें, आपको करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे आप आंसर लगा लें क्वेश्चन नंबर 4 का, आखिरी पॉइंट भी कट कर दें। तो 3 पॉइंट टोटल मैंने आपको कट करवाया, 13 थे, मैंने आपको कहा आप 10 कर लें और कोई से 3 काट दें। जो उनसे 3 आपने काटने हैं, मुझे ये लगा बेस्ट ये बने हैं, एक ये वाला, एक लास्ट वाला और एक इस पेज से सेकंड लास्ट वाला। तो ये था बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब, तफसीली सवाल का जवाब, जिसका नाम था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार पाकिस्तान बनाने में या पाकिस्तान के क़याम में।
10 पॉइंट आपने टोटल याद करने हैं, अच्छे तरीके से पढ़ें, गोहर हेल्पिंग हैंड को दुआ दें जो कि आपके लिए इतने इजी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लेके आता है, एमसीक्यूज भी सोल्व करवाता है। तो गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कमेंट करें अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर वीडियो। खुदा हाफिज़।